पास भजन भेजे हैं 3-4 लोगों के पास है। शुभ परिवार में तो वो मिट जाता है ना, ऑप्शन डाली हुई है 24 घंटे की या 1 हफ्ते की। तो मैं अब आपके पास ही डाल रहा हूँ ताकि अपने पास रखें, वो ठीक रहता है। जब तक आप चाहेंगे तब तक वो आपके मोबाइल में बचा रहेगा। अभी मैंने 3-4 लोगों के पास डाला, औरों पे भी डाल दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। 20वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, कल शुरू किया था। मनुष्य आत्मा के गठन में सुख जात कई प्रकार के नीच घृणा भाव। देखिए मनुष्य की आत्मा कितनी जटिल है, कितनी टेढ़ी है, कितनी ये टेढ़ी मेढ़ी बिगड़ी हुई ये मशीन है मनुष्य की आत्मा। भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य सुखन रागी तो है, उसको कई नीच घृणाओं में भी सुख मिलता है। जिस नीच घृणा में सुख मिलता है वो इसलिए नीच घृणा करता है क्योंकि उसको सुख मिलता है। जैसे किसी के खाज हो जाए ना, या चोट लगे, वो यूं यूं धीरे धीरे हाथ फेरता रहता है। वो हाथ फेरते फेरते चाहे जख्म भरता नहीं है, नया रहता है वो, लेकिन उसको धीरे धीरे हाथ फेरने से थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है। तो इसी तरह ये नीच घृणा भी का एक तरह की खाज है आत्मा के लिए। तो भगवान ने जो लिखा है ये कि मनुष्य आत्मा की गठन में सुख जात कई प्रकार के नीच घृणा भाव, के कई प्रकार के नीच घृणा भाव हैं। उनके द्वारा भी मनुष्य सुख पाता है। सुख पाता है इसीलिए घृणा करता रहता है, हटता नहीं है, चाहे आत्मा का नाश होता रहे। तो भगवान ने उन नीच घृणा जात जो सुख अनुराग है उसको चार चार श्रेणियों में हमें बांट के बताया है। तो कल हमने 3 श्रेणियां पढ़ ली थी। पहली श्रेणी में तो दिया कि किसी से अपने किसी वांछित सुख की तृप्ति न पाने पर, मैं किसी से कोई सुख चाहता हूँ, मनुष्य किसी से सुख चाहता है, उसको नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, तो उसको घृणा करता है, घृणा करके भी उसे सुख मिलता है। दूसरा था अपने व किसी अन्य जन व जन समूह के साथ किसी नीच अनुराग के बंधन में बंधे होने के कारण, हम जिस समूह के साथ, जैसे अपने साथ अपने सुख के लिए इंसान बंधा है, अपने परिवार के सुख के लिए बना है, परिवार भी एक समूह है, अपनी जाति के सुख के लिए बना है, अपने देश के सुख के लिए बंधा है। तो दूसरे देश के लोग अगर सही हैं तो भी वो उनको घृणा करता है, उनका विरोध करता है। तो दूसरे प्रकार का ये है। और तीसरे प्रकार का कल कल हमने पढ़े थे ये तीनों। अहंग अनुराग के बहुत बढ़ जाने पर, जब कोई मनुष्य इस दशा में पहुंच जाता है कि वह अपनी बड़ाई की तुलना में किसी विषय में भी किसी और जन की बड़ाई को, चाहे उसकी बड़ाई पूर्णतः सच्ची भी हो, सुनना व देखना व मानना पसंद नहीं करता और उससे दुखी होता है, तब वह उसके प्रति स्वभावतः नीच घृणा अनुभव करता है। बड़ाई क्या है कि मान सम्मान की जो हाईएस्ट डिग्री समझे, कि जो इंसान, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल बेकार है हर तरफ से, फिर भी वो ये चाहता सब मेरी तारीफ करें। किसी के अंदर कोई गुण है, कोई कोई अच्छा काम करता है, वो सराहना चाहता है, तो शायद वो टॉलरेबल हो, सहन योग हो। किसी के अंदर गुण ही कोई नहीं, वो चाहता है मेरी तारीफ करो, बस मेरी सराहना करो और किसी की बात ना करो। तो ये जो है ना, मान सम्मान की सबसे हाईएस्ट डिग्री की बीमारी है ये, बड़ाई सुखराग। तो वो कहते हैं जिसके अंदर बड़ाई सुखराग जितना ज्यादा बढ़ जाए, वो दूसरे की सच्ची सराहना भी नहीं सहन कर सकता। झूठी तो क्या करेगा, सच्ची सराहना भी सहन नहीं कर सकता और उससे नीच घृणा करता है। तो चौथे प्रकार की आज पढ़ते हैं। अपने एक व दूसरे प्रकार के मिथ्या संस्कारों व मिथ्या विश्वासों का अनुरागी बन जाने पर, पारिवारिक जनों से, माता पिता से, अभिभावकों से, अगर उनमें मिथ्या संस्कार हैं, अगर तो उसके अंदर कोई अच्छे बोध है तो मिथ्या संस्कार धीरे धीरे दूर भी हो सकते हैं। लेकिन कई कई होते हैं पकड़ के बैठ जाते हैं, वो उनसे निकल ही नहीं पाते। तो कहते हैं अपने मिथ्या संस्कारों का से भी उसको सुख मिलता है। कई बार उसे समझ आ जाता है कि ये मेरे संस्कार जो हैं ये मिथ्या हानिकारक हैं, इनसे कुछ लाभ नहीं, हानि है। वो फिर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उनको त्याग करके जो उसे सुख मिलता था वो मिलना बंद हो जाता है। वो चाहे नीच सुख है, इससे उसका कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ सुख चाहता है, मिथ्या संस्कारों का हो,
मिथ्या विश्वासों का अनुरागी बन जाने पर मिथ्या विश्वासों से भी सुख मिलता है, तो मिथ्या विश्वास भी नहीं छोड़ना चाहता। तो क्या लिखते हैं भगवान, जब कोई मनुष्य अपने मिथ्या संस्कारों व मिथ्या विश्वासों का अनुरागी होकर उनका पक्षपाती बन जाता है, तब वह किसी और मनुष्य व मनुष्य समूह को अपने किसी धर्म मत व धर्म विषय के विश्वास के अनुसार न पाकर उसे घृणा करता है। यानी कि हम देव धर्मी हैं, अगर देव धर्म तो है ही विज्ञान मूल धर्म है, लेकिन आम तौर पे जितने भी मत वाले हैं एक दूसरे को, चाहे वो व्यक्त करें या ना करें, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। घृणा भी करेंगे तो कई बार इतनी छुपी होती है, वो शो नहीं करते भी हम आपको पसंद नहीं करते, आपसे बात करना, मिलना जुलना, या आपके सत्संग में हम जाना नहीं चाहते, तो घृणा करते हैं। दूसरे को इसलिए घृणा करता है वो मेरे भी जैसे विश्वास नहीं है, मेरे जैसा धर्म नहीं है उसका। ये तो कोई आधार नहीं। आधार ये होना चाहिए भी अगर किसी का धर्म गलत है, शिक्षा गलत है, हानिकारक है, फिर वो घृणा के योग हो सकता है। दूसरी बात, किसी जन की किसी पोशाक व चाल ढाल व रहन सहन व बोली आदि को अपनी जैसी ना देकर उसे घृणा करता है। अलग अलग जातियों की, अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग देशों में, अब तो खैर इंग्लिश कल्चर पूरी दुनिया में धीरे धीरे छा रहा है, पैंट शर्ट आ गई सब जगह, नहीं तो अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग ड्रेसेस होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 1976 में मैं पटना बिहार में गया, वहाँ ट्रेनिंग थी हमारी, 2 महीने में वहाँ रहा। तो वहाँ बड़ी बड़ी लंबी खुली धोती और खुले वो बंगाली कमीज सफेद दूध जैसे पहने हुए, और वो जाया करे, हमें बड़ी हंसी आया करे उनको देख के। खैर घृणा तो नहीं हुई, लेकिन ऐसी हंसी आती थी, अरे ये क्या बने फिर रहे हैं, खुली खुली धोतियां सफेद और लांगड़ वाली, और बंगाली कुर्ते जैसे फिल्मों में कभी कभी देखे हों, तो देख के उनको इतनी हंसी आती थी ना। हालांकि देखा जाए तो अपने अपने स्टेट की ड्रेस है, और कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ की जो भौगोलिक पोजीशन होती है, तो उसके अनुसार भी किसी जो समुद्री एरिया के आसपास है वहाँ गर्म होते हैं, पहाड़ों में ठंडा होता है, तो उसके हिसाब से भी ड्रेसेज अलग अलग हो जाती हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि किसी की पोशाक को देखकर, किसी की चाल ढाल की कोई अलग अलग ढंग से चलते हैं, किसी का रहन सहन देखकर, कहीं कहीं का रहन सहन अलग प्रकार का होता है, अलग अलग जातियों का, अलग अलग स्टेट के लोगों का, वह बोली अलग अलग होती है, भाषा भी अलग अलग होती है। तो उनको अपने जैसा ना पाकर घृणा करता है। कौन घृणा करता है? जिसके अंदर मिथ्या संस्कार, मिथ्या विश्वास होंगे, बल्कि वो घृणा के लायक नहीं है। मुझे याद है कि एक ने कहा था कि ये पंजाबी बहुत खराब भाषा है, बहुत घटिया भाषा पंजाबी। तो मैंने कहा वह घटिया भाषा तो कोई भी नहीं है, कलात्मक दृष्टि है हर एक ने, जिसने अलग अलग स्टेट की भाषाएं अलग अलग, मैंने उनको 2-3 चीजें सुनाई पंजाबी की, और फिर वो हैरान रह गया, अरे ये कहता इतना रिच लिटरेचर है पंजाबी में। मैंने कहा भाई रिच लिटरेचर तो हर लैंग्वेज में है और हो सकता है, हमारा दृष्टिकोण है कि हम किस ढंग से उसको समझ पाते हैं, अडाप्ट कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं भी ये जो है ना, मिथ्या संस्कारों और मिथ्या विश्वासों के आधार पर घृणा करना, ये आत्महत्या करना है, ये आत्मिक रोग है। किसी जन को अपनी अपेक्षा किसी विषय में हीन देखकर घृणा करता है। अगर कोई जन हमारे से हीन है किसी दृष्टि में, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो घृणा का पात्र है। सारी दुनिया में सब किसी ना किसी से किसी ना किसी विषय में हीन है। गोल दायरे में घूमते हैं ना, जैसे कौन आगे कौन पीछे, हम सभी आगे हैं सभी पीछे हैं। कितने ही लोग हमारे से किसी विषय में हीन है, किसी विषय में हमारे से आगे हैं। ये घृणा का आधार जो है ये बहुत ही हानिकारक है। घृणा तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हीन भी है तो उसके ऊपर दया नहीं कर सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, तो इग्नोर कर दो, घृणा तो ना करें। तो भगवान क्या कहते हैं कि किसी जन को अपनी अपेक्षा किसी विषय में हीन देखकर घृणा करता है। कौन करता है घृणा? जो मिथ्या संस्कारों से भरा हुआ है, मिथ्या विश्वासों से भरा हुआ है। जिसके संस्कार अच्छे हो गए, विश्वास अच्छे हैं, वो नहीं करता। तो चौथी बात कही है कि किसी जन को
उसके किसी व्यवसाय व रंग व जाति भेद आदि के कारण घृणा करता है। तो ये जितनी चार बातें बताई हैं, इनके अंदर नीच घृणा तो होनी ही नहीं चाहिए भगवान की शिक्षा के अनुसार, लेकिन ये आधार भी गलत है, ये बिल्कुल ये कोई आधार नहीं है। अगर कुछ हानिकारक है तो उसके लिए भी हमें उच्च घृणा करने की जरूरत है। तो उसके बाद अब प्रश्न है, किसी मनुष्य में नीच घृणा भावों की वर्तमानता किन किन मोटे लक्षणों से पहचानी जा सकती है। अब देखिए, भगवान ने पहले घृणा का जिक्र किया, अब जिसके अंदर घृणा है उससे कोई लक्षण भी दिखाई देंगे। तो इसमें प्रश्न है कि लक्षण क्या कहें जिससे हमें पता चल सके कि इस व्यक्ति के अंदर घृणा है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब कोई मनुष्य यह चाहता है कि मेरी हर कामना व रुचि को, चाहे वह किसी और के संबंध में कैसी ही बुरी व अनुचित क्यों ना हो, प्रत्येक जन अवश्य पूरी करे। नीच घृणा कब पैदा होती है, ये भगवान बता रहे हैं कि जब कोई जन, उसका दृष्टिकोण इतना बिगड़ा हुआ होता है कई बार, कि जब कोई मनुष्य यह चाहता है कि मेरी हर एक कामना व रुचि, चाहे वह किसी और के संबंध में कैसी ही बुरी, कैसी ही अनुचित हो, प्रत्येक जन उसे अवश्य पूरी करे। वो ये चाहता है, प्रत्येक की इच्छा तो कोई पूरी कर नहीं सकता, कोई ना कोई तो रोक डालेगा। और ये अगर इच्छा ही गलत है तो वो ऐसी इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो नीच घृणा तो तभी होगी जब उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वो नीच घृणा करता है। दूसरी बात, मेरी किसी धर्म विषयक विश्वास के विरुद्ध, चाहे वह किसी और के विचार से पूर्णतः मिथ्या भी हो, और मेरे किसी भी मत के विरुद्ध, चाहे वह किसी और के विचार से ठीक न भी हो, कोई जन कोई विश्वास व कोई मत ना रखे, और मेरी रुचि व पसंद के विरुद्ध कोई जन अपनी किसी राय व अपने किसी मत का कभी प्रकाश व प्रचार ना करे। ये देखिए कि मनुष्य की ये अवस्था कितनी बिगड़ी हुई होती है, कि जब कोई ये चाहता है कि जैसा मेरा विश्वास है, जैसा मेरा धर्म है, जैसे मेरे संस्कार हैं, जो कुछ मैं सोचता हूँ, सब उसको ठीक माने। क्यों ठीक माने भाई, कोई पूछे? आपका कोई गुलाम है कि आपकी बात माने? तो जब कोई ऐसा नहीं मानता, तब उसके अंदर नीच घृणा पैदा होती है। ये लक्षण है उसका। लक्षण पूछे कि जब वो ऐसा विचार, अपना मत व्यक्त करता है हाव भाव से, बातचीत से, बार बार, कि मैं ही ठीक हूँ बाकी सब नहीं। आप देखेंगे टीवी पे डिबेट्स आते हैं, देखते हैं ना, मैं देखता हूँ तो अक्सर में तीन ग्रुप होते हैं आमतौर पे। एक तो सत्ता पक्ष का, और एक विरोधी पक्ष का, और एक एंकर टीवी का, जो एंकर है, जो उनके वो मीटिंग कराता है, और वो बीच में उसका सवाल उधर उछाल देता है, उसका उधर उछाल देता है। वो जब खूब, कई बार तो मारा पीटी भी हो जाती है, ऐसे भी कई सीन हो चुके हैं, इतने आग में बुला हो जाते हैं, एक दूसरे के गर्दन पकड़ लेते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि इस प्रकार का जो स्वभाव रखता है, इस प्रकार का जो विश्वास करता है, इस प्रकार की जो डिमांड करता है सबसे, जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, तो वो नीच घृणा से भर जाता है। चौथी बात, मुझसे कोई जन भी श्रेष्ठ व बढ़िया ना समझा जाए, ना माना जाए, और ना प्रकट किया जाए। ये बीमारी प्राय सभी लोगों में है, सभी मनुष्यों में है। हम कितने कितने रोगी हैं, कितने भयानक रोग लगे हुए हमें। मनुष्य कहे ना कहे, आमतौर पे ये चीज आ जाती है कि जो मिथ्या मिथ्या विश्वासों, मिथ्या संस्कारों से भरा हुआ है। अच्छा, ये तो सबका आ गया। तो बस ये चाहता है कि लक्षण बता रहे हैं भगवान, कि जब कोई जन ऐसा चाहता है कि मुझसे कोई जन भी श्रेष्ठ व बढ़िया ना समझा जाए, ना माना जाए, और ना प्रकट किया जाए, चाहे हमारे से बढ़िया भी हो, अगर हम ये क्लेम करते हैं तो हम अपराध करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, और कहते हैं, मुझसे बढ़कर किसी विषय में किसी और जन की प्रशंसा न हो, और उसे कोई सम्मान आदि न मिले। ये तो सारे दुर्योधन बन गए इस हिसाब से तो। है जी। तो चौथी बात कही है, मैं किसी हीनता व नीचता को रख कर भी किसी और के द्वारा हीन व नीच व घटिया ना समझा जाऊं,
और ना कहलाऊं और ना माना जाऊं और न विश्वास किया जाऊं कि कोई इंसान नीच है, हीन है, घटिया है, फिर भी ये चाहता है कि कोई मुझे हीन ना समझे, घटिया ना समझे, मुझे घटिया कहे ना, मुझे घटिया माने ना, मुझे ठीक माने। तो ऐसे जो उसके अंदर जो लक्षण है, उसके हाव भाव में, उसकी बातचीत में बार बार निकलेंगे, तब कहते हैं उसके ऐसे सब लक्षण उसके आत्मा में विविध प्रकार के नीच घृणा भावों की वर्तमानता का प्रमाण देते हैं। प्यारे साथियों, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करना कितना कठिन काम है। ऐसी दुनिया में जहाँ चारों ओर ऐसे लोग रह रहे हैं निष्परागी, नीच घृणाकारी, अहंकार के भरे हुए, और हमारे अपने अंदर भी बारूद भरा हुआ वैसे ही, तो आत्म कल्याण लाभ करना कितना कठिन काम है। जब तक भगवान की हमारे ऊपर कृपा बनी नहीं रहेगी, सचमुच में बहुत ही हम सबकी बड़ी खतरनाक पोजीशन है। तो अब आ गया जी 21वां अध्याय। इसमें है मनुष्य आत्मा का पतन। अभी तो पूर्णिमा ने वो सिलसिलेवार ये लेकर आए हैं, उनके सुखन रागों का जिक्र किया है, पहले मानसिक शक्तियों का जिक्र किया है, आत्माधिकार का जिक्र किया है। वो धीरे धीरे सिस्टेमेटिकली लाते लाते, आप देखिए इसके अंदर सिस्टम बहुत सुंदर है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य की जितनी ये 178 पेजेस में 20 अध्याय में भगवान ने जो मनुष्य आत्मा की तस्वीर छवि खींची है कि मनुष्य की आत्मा ऐसी है। तो ये छवि खींचने के बाद, या यूं समझो जैसे डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लेते, जाओ टेस्ट करवा के लाओ। जगह जगह गए, 5-7 जितने देखे उसने टेस्ट करवाए और डॉक्टर के आगे रखे। और डॉक्टर टेस्टों की रिपोर्ट देकर अपना मन बनाएगा कि मरीज किस अवस्था में है। अब भगवान हमें बता रहे हैं कि मरीज किस अवस्था में है, कि मनुष्य आत्मा का पतन। इसका पतन मतलब मनुष्य आत्मा का पतन किस प्रकार का है। ये जो 178 पेज लिखे हैं, उसके आधार पर निचोड़ क्या निकला मनुष्य के बारे में, वो बता रहे हैं 21वें अध्याय में मनुष्य आत्मा का पतन। तो पहले तो प्रश्न ही है कि आत्मिक पतन किसे कहते हैं। पतन का अर्थ है गिरना, नीचे की ओर गति करना, विनाश की ओर गति करना, बिगड़ना, विकृत होना। जो चीज, जो अस्तित्व पहले से बिगड़ जाए, विकृत हो जाए, दुर्बल हो जाए, रोगी हो जाए, कुरूप हो जाए, तो वो उसका पतन हो गया। नेचर में जब उसका कोई भी अस्तित्व किसी विषय में अपनी किसी भली दशा से गिरकर किसी बुरी दशा में पहुंच जाता है, तब इस प्रकार से उसका उस विषय में पहले की अपेक्षा बुरा बन जाना, बिगड़ जाना, वह नीचे की ओर गति करना, नीचे की ओर गति करना, नीचे की दशा में पहुंच जाना, वह विकृत हो जाना, उसका पतन कहलाता है। भगवान इसकी अभी तो डेफिनेशन दे रहे हैं आत्मिक पतन की। इसी प्रकार से आत्मा का पतन आत्मिक पतन कहलाता है। इस आत्मिक पतन के कुछ दृष्टांत नीचे दिए गए हैं। तो कुछ इसके उदाहरण दिए गए हैं नीचे। एक जन पहले भंग नहीं पीता था, परंतु अब किसी की कुसंगत से वह भांग पीने लग गया। यह उसका इस विषय में पतन है। भांग जो है एक प्रकार का विषैला नशा है। ये जाएगा तो शरीर में, खून में मिक्स होकर शरीर को विषैला करेगा, तरह तरह की बीमारियां लगेंगी, दुर्बलता आएगी, रोग लगेगा, मृत्यु की ओर जाएगा, इंसान पतन होगा। एक जन पहले शराब नहीं पीता था, परंतु अब पीता है। इस विषय में उसकी यह पतन की गति है। एक जन पहले नशे के सुख के लिए अफीम नहीं खाता था, परंतु अब खाने लगा है। यह उसकी पतनकारी क्रिया है। एक स्त्री पहले व्यभिचारिणी नहीं थी, अब बन गई। इस विषय में उसकी यह पतन की दशा है। एक जन अपने किसी हितकर्ता से अपने किसी सच्चे अपराध को सुनकर उसे पहले स्वीकार कर लेता था, परंतु अब नहीं करता। पहले उसको बताया जाता भी तेरे अंदर ये गलती है, वो मान लेता था सरलता से,
और क्षमा भी मांगता था, प्रयास करता था भी मैं दूर हो जाऊं, इससे बुराई से निकला हूं। अब नहीं मानता, इसका मतलब विचार बिगड़ गए, उसके भाव बिगड़ गए। और कहते उससे अपने अहंग अनुराग पर आघात पाकर उसके प्रति घृणा भाव से भर जाता है, बताने वाले के प्रति घृणा करने लगता है, और उसके प्रति अपने मन में एक बार दूसरे प्रकार की दुश्चिंता करनी आरंभ करता है, और उसे हिताकांक्षी के स्थान पर अपना अहिताकांक्षी हानिकारक अनुभव करता है। यह सब गतियां उसकी पतनकारी गतियां हैं। एक दुकानदार पहले किसी वस्तु के तोलने में ठगी नहीं करता था, अब करता है। क्या उसका इस विषय में पहले की अपेक्षा पतित हो जाना है? एक राज कर्मचारी, सरकारी एम्प्लाई, पहले रिश्वत नहीं लेता था, अब लेता है। यह उसकी इस विषय में पतनकारी गति है। एक लड़की पहले किसी की कोई वस्तु नहीं चुराती थी, अब अवसर पाकर चुरा लेती है। यह उसकी इस विषय में पतनकारी दशा है। एक जन पहले शिकारी न था, अब शिकारी बनकर पशु जगत के नाना निरपराधी जीवों की हत्या करता है। यह उसकी इस विषय में पतनकारी गति है। एक जन पहले किसी परोपकार विषय काम के लिए प्रतिदिन कुछ धन का दान दिया करता था, परंतु अब यद्यपि वह पहले की अपेक्षा भी अधिक धन कमाता है, फिर भी अब वह उस प्रकार का कोई दान नहीं करता। यह उसकी पतनकारी गति है कि पहले दान करता था, अब पैसा भी ज्यादा कमाता है, तो हमें कुछ ना कुछ दान में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। हम चाहते हैं ना भी हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, हमें डीए ज्यादा मिल जाए, हमारी तनख्वाह ज्यादा बढ़ जाए, तो धर्म जगत के लिए हमें कुछ दान में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो हम कहते हैं यह उसकी पतनकारी दशा है। एक जन पहले शिकारी न था, अब शिकारी बनकर पशु जगत के नाना निरपराधी जीवों की हत्या करता है। यह उसकी इस विषय में पतनकारी गति है। एक जन पहले किसी परोपकार विषय काम के लिए प्रतिदिन कुछ धन का दान किया करता था, परंतु अब यद्यपि वह पहले की अपेक्षा भी अधिक धन कमाता है, फिर भी अब वह उस प्रकार का कोई दान नहीं करता। यह उसकी पतनकारी गति है। एक जन अपने आत्मा और अपने आत्मिक जीवन के विषय में कुछ देव ज्योति पाने और उसमें उन विषयों में किसी सत्य के देखने व उपलब्ध करने के लिए देवात्मा की रची हुई किसी पुस्तक का कुछ पाठ और उस पर विचार का साधन किया करता था, परंतु अब उसने यह साधन छोड़ दिया है। यह उसकी पतनकारी गति है। एक जन पहले नाना लोगों के एक व दूसरे प्रकार के मिथ्या विश्वासों व उनके किसी पाप कर्म के दूर करने और उन्हें सत्य धर्म के विषय ज्ञान देने का प्रतिदिन कुछ न कुछ काम करता था, परंतु अब वह इस प्रकार के कामों में से कोई काम नहीं करता। वह ऐसे किसी काम के करने की योग्यता ही खो चुका है। यह उसकी पतनकारी दशा है। एक जन पहले किसी परोपकार विषय काम में सहायक होने के निमित्त एक वर्ष में 20 बार, 30 बार, 40 बार, इससे भी अधिक दिन काम करता था, परंतु अब वह किसी ऐसे काम के लिए 1 व 2 सप्ताह भी अपने शरीर को हिलाना नहीं चाहता और नहीं हिलाता। यह उसकी आत्मिक पतन की दशा है। कितनी बहुत सारी उदाहरणें दी हैं। एक जन पहले नाना मिथ्या गुणों व लक्षणों से विशिष्ट किसी भी कहलाने वाले देवता व देवी को सत्य जानकर विश्वास नहीं करता था, परंतु अब करता है। पहले तो उसके मिथ्या देवी देवता छूटे हुए थे, अब उसको लग गए। यह उसके पतन के यह उसकी आत्मा के पतन की दशा है। एक जन सच्ची देव शक्तियों से विहीन किसी भी कहलाने वाले मिथ्या देव व देवी को अपना उपास्य नहीं मानता था, परंतु अब वह उनमें से एक व दूसरे को अपना उपास्य मानता है। यह उसका आत्मिक पतन है। एक जन पहले सच्ची देव शक्तियों से विशिष्ट सददेव के भिन्न पूर्ण शक्तियों से विहीन किसी और कहलाने वाले देवी व देवते की पूजा नहीं करता था, परंतु अब करता है। यह उसकी पतनकारी गति है। एक जन पहले मोक्ष विषय किसी मिथ्या विश्वास को सत्य मानकर विश्वास नहीं करता था, परंतु अब करता है।
यह उसकी पत्रकारी गति है। एक जन अपने आंतरिक सत्य विश्वास के विरुद्ध कपटी बनकर किसी संप्रदाय का मत व उसका मत सूचक एक व दूसरा चिन्ह धारण करता है, यह उसकी पतन का उसे उसके आत्मिक पतन का लक्षण है। कि है तो किसी और मत में और चिन्ह किसी और मत के डाले हुए हैं, तो ये उसके पतन की दशा है। एक जन अपने आंतरिक सत्य विश्वास के विरुद्ध कपटी बनकर अपना कोई एक व दूसरा पारिवारिक अनुष्ठान संपन्न कराता है, ये जानते हुए कि मैं जो पारिवारिक अनुष्ठान संपन्न कराता हूँ ये मिथ्यापन लिए हुए है, फिर भी करवाता है, तो ये उसकी पतनकारी गति है। आदि आदि। तो पूर्णिमा ने कितने दृष्टांत दिए हैं। फिर भगवान क्या लिखते हैं कि नेचर के अटल नियमानुसार प्रत्येक मनुष्य के लिए निसुखों का अनुरागी होने और रहने पर और उनसे उत्पन्न विविध घृणा भावों के रखने पर अपने विविध संबंधों में विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहितों की ओर गति करना और अपनी ऐसी गतियों के द्वारा अपनी आर्थिक गठन को विकृत व पतित करना अनिवार्य है। प्यारे साथियों, इस पैरे को मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। ये जितने भी भगवान ने दृष्टांत दिए हैं उनके बाद कुल निचोड़ क्या निकाला है। भगवान बताते हैं कि नेचर के अटल नियमानुसार प्रत्येक मनुष्य के लिए नीच सुखों का अनुरागी होने और रहने पर और उनसे उत्पन्न विविध घृणा भावों के रखने पर अपने विविध संबंधों में विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के हितों की ओर गति करना और अपनी ऐसी गतियों के द्वारा अपनी आत्मिक गठन को विकृत व पतित करना अनिवार्य। सिंपल भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो नीच सुख रागी है, जो नीच घृणाकारी है, वो नीच सुख रागों और नीच घृणाओं के कारण विविध प्रकार की मिथ्याओं विविध प्रकार के अहितों को अपनाने के लिए विवश है। इस तरह वो अपनी आत्मिक गठन को विकृत करता है, पतित करता है, बिगाड़ता है। प्रश्न, क्या मनुष्य जगत में जितनी और जिस जिस प्रकार की मिथ्याएं पाई जाती हैं और मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों व पशुओं आदि का जिस जिस प्रकार का अहित होता है, उन सब का कारण उनके यही नीच सुख विषय का अनुराग और उनसे उत्पन्न उनके यही नीच घृणा भाव है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मनुष्य अपने और औरों के संबंध में जितनी भी प्रकार की हानि करता है, क्या उसके लिए उसके मूल भाव ये यही है नीच सुखनाग और नीच घृणा, जिसके कारण वो औरों की हानि कर पाता है, अपने भी करता है। निश्चय मनुष्य जगत में जितनी और जिस जिस प्रकार की मिथ्याएं पाई जाती हैं और उसके बाद उससे नीचे के जगतों के लाखों अस्तित्वों के संबंध में मनुष्य के द्वारा जितने अन्याय व अहित मूलक कर्म होते हैं, उन सब का मूल कारण उसके यही नीच सुखराग और नीच घृणा भाव हैं। तो प्यारे साथियों, नीच सुखराग और नीच घृणा भाव जिसके अंदर जितने ज्यादा होंगे उतना वो झूठ और बुराई को अपने जीवन में अपनाने और उसको फैलाने और विनाश कर्म का साक्षी बन जाने के लिए अपने आत्मा को विकृत करके आत्मिक मृत्यु को जाने के लिए विवश है। अर्थात प्रत्येक प्रकार की नीच सुख राग से और नीच घृणा से हमें बचने की आवश्यकता है। भगवान ने हमें मार्ग दे दिया, सहज मार्ग दे दिया कि सुख राग है उनको भगवान देवात्मा के साथ जोड़ लें। भगवान देवात्मा ने जो विशुद्ध परोपकार की विधि बताई है उसके साथ जोड़ लें। जितना हम उसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जितने जुड़ते जाएंगे उतना हमें सुख भी मिलेगा, कुछ खुशियां भी मिलेंगी और उतना हमें आनंद भी मिलेगा और उतना हमारे आत्मा का भला भी होगा, उतना हम औरों के लिए भी हितकर बन सकते हैं। तो ये 21वां अध्याय पूरा हुआ। अब 22वें अध्याय में चलते हैं। आप कोई कुछ कहना चाहता है, कोई भाव प्रकाश करना चाहें, शुभ हो।
ठीक है जी, फिर 22वां अध्याय देखते हैं। तो 22वें अध्याय में है कि मनुष्य जगत में विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं और उन मिथ्याओं के द्वारा मनुष्यों का आत्मिक पतन। अभी ये 21वें अध्याय में था कि मनुष्य आत्मा का पतन जो है उसका क्या अभिप्राय है। मनुष्य आत्मा का पतन, जबकि मनुष्य जब ऐसी ऐसी गतियां करता है तो उसका आत्मा पतन की ओर जाता है। इसमें 21वें अध्याय में भगवान ने ये बताया। अब ये 22वें अध्याय में है कि मनुष्य जगत में विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं और उन मिथ्याओं के द्वारा मनुष्यों का आत्मिक पतन। प्यारे साथियों, इनमें दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा हम ध्यान दें। मैं भी कई बार ध्यान नहीं दे पाता, तो ध्यान दें कि इसमें दिया है कि मनुष्य आत्माओं का पतन 21वें अध्याय में। ये जो पिछले 20 अध्याय लिखे हैं उसके आधार पर पूर्णिमा ने एक निचोड़ निकाल के बता दिया कि जो मनुष्य इस प्रकार के हैं और सारे इस प्रकार के हैं, तो उनका आत्मा का पतन होता जा रहा है। सभी का, करोड़ों मनुष्यों की आत्मा का पतन हो रहा है, सभी का हो रहा है, यूं समझिए बस। और फिर भगवान ने आगे 22वें अध्याय में एक नई बात कही है। क्या कहते हैं कि मनुष्य जगत में विविध प्रकार की जो मिथ्याएं हैं और उन मिथ्याओं के द्वारा मनुष्य आत्मा का पतन, कि जो मिथ्यापन है जो हमारे अंदर, इससे भी हमारी आत्मा का पतन। वो तो घृणा के ऊपर आधार पे थी शायद, पहले घृणा के अध्याय आ रहे थे ना जी। तो अब मिथ्यापन से भी हमारे अंदर आत्मिक पतन आता है। तो प्रश्न है कि मनुष्य जगत में कितने प्रकार की मिथ्याएं पाई जाती हैं, झूठ कितने प्रकार का पाया जाता है। तो भगवान ने ये 4 श्रेणियों में बांट दिया। कहते हैं मनुष्य आत्मा में 4 प्रकार की मिथ्याएं पाई जाती हैं। चारों श्रेणियों का जिक्र किया है। पहले में क्या है, विश्वास संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं। कि असल बात कुछ है, हम कुछ समझते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं आत्मा का जन्म नहीं होता। कभी अपने आप से प्रश्न ही नहीं करते ये है कहाँ से, आ कैसे गई, बिना जन्म के कैसे आ गई। जन्म नहीं होता तो ये कहाँ से आ गई। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। कितनी आत्मा के साथ बातें जोड़ी हैं, वो सारी बातें मिथ्यापन लिए हुए हैं। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि ये मिथ्यापन हमारा पतन करता है। तो कहते हैं विश्वास संबंधी विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं, यानी कि नेचुरल सत्य कुछ और है उनके बारे में, और हम मानते कुछ हो रहा है। मान्यताएं वो होती हैं जो हम मानते हैं। मान्यताएं सच्ची भी हो सकती हैं, झूठी भी हो सकती हैं, निरर्थक भी हो सकती हैं, मीनिंगफुल भी हो सकती हैं। तो क्या फरमाते हैं भगवान, किसी मनुष्य में नेचर की अटल सत्यता, नेचर के अटल नियमों, अपने आत्मा और नेचर के अन्य विविध अस्तित्वों के संबंध में विविध प्रकार की मिथ्याओं पर विश्वास। कि नेचर ने अलग अलग चीजें अलग अलग प्रकार की बनाई हैं, हम कुछ और ही समझते हैं। मोटा उदाहरण आत्मा को ही ले लें कि नेचर ने आत्मा कुछ और बनाई है। आत्मा, हम आज समझते हैं कि आत्मा का जन्म ही नहीं होता। ये जो मिथ्यापन है, ये रास्ते में पैरों में बेड़ी होता है, ये आगे नहीं बढ़ने देता। तो मैं फिर पढ़ता हूँ क्या लिखते हैं कि विश्वास संबंधी विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं, अर्थात किसी मनुष्य में नेचर की अटल सत्यता, नेचर के अटल नियमों, अपने आत्मा और नेचर के अन्य विविध अस्तित्वों के संबंध में विविध प्रकार की मिथ्याओं पर विश्वास। मिथ्यापन बहुत है, धर्म को लेकर तो बहुत ही ज्यादा है। दूसरी, चिंता संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं, अर्थात किसी मनुष्य का अपने किसी दोष व अपराध व पाप, अपने किसी हीनता के छिपाने व अपने किसी विरोधी व बैरी व शत्रु आदि को हानि पहुंचाने व किसी को खुश व अपनी ओर आकृष्ट करने व अपने किसी और अभिष्ट के लिए किसी को धोखा देने के निमित्त अपने मन में विविध प्रकार की मिथ्याएं सोचना और घटना। पहला तो मान्यताओं के ऊपर है। दूसरा, किसी को अपने किसी बुरे
नीच भाव की तृप्ति के लिए, अपनी किसी नीच कामना की तृप्ति के लिए ऐसे चिंतन करना, ऐसी स्कीमें बनाना। मैं फिर पढ़ता हूँ एक बार। चिंता संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं, चिंता मतलब चिंतन, विचार संबंधी, अर्थात किसी मनुष्य का अपने किसी दोष व अपराध व पाप व अपनी किसी हीनता को छिपाने, मनुष्य अपनी हीनता बुराइयों को छिपाने की कोशिश करता है तरह तरह के झूठ बोल के, व अपने किसी विरोधी व वैरी व शत्रु आदि को हानि पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी ऐसे चिंतन करता है, ऐसी कामना करता है। वह किसी को खुश करने के लिए, किसी को अपनी ओर आकृष्ट करके व अपने किसी और अभिष्ट के लिए, किसी को धोखा देने के निमित्त अपने मन में विविध प्रकार की मिथ्याओं का सोचना, कि अपने किसी मतलब के लिए किसी को आकृष्ट करके उसको कपटता से का मूलक व्यवहार करके उससे अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए। तो इसमें कई श्रेणियां बांट दी इसी में भी। तो ऐसी इस प्रकार की जो चिंताएं हैं, ये सारी मिथ्यापन लिए हुए हैं। तीसरा, वाक्य व कथन संबंधी विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं। कई बात को इतना घुमा के लिखते हैं कि बात कुछ और। वो महाभारत में भी आता है ना, नरो व कुंजरो, जिससे से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया और ये नहीं पता वो हाथी था या मनुष्य था। तो मतलब कोई ऐसी बात कहना, इस ढंग से कहना, राजनीति में तो ये बहुत चलती है चीजें, कि वो दिखने में कुछ और अर्थ लगता है, अंदर से कुछ और होता है। वाक्य व कथन संबंधी विभिन्न प्रकार की मिथ्याएं, अर्थात किसी मनुष्य ने अपने किसी अभिष्ट की सिद्धि के निमित्त व अपने मन में जिस जिस प्रकार की मिथ्याएं घड़ी व तैयार की हों, उनका अपने मुंह व वाक्य व शब्दों व संकेतों के द्वारा प्रकाश करना। यानी कि बात को इतना घुमा फिरा के करना कि सुनने वाले को, पढ़ने वाले को वो लगे जो आप उसे बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन असल में कुछ और अंदर भेद कुछ और छुपा हुआ हो। मुझे अपनी एक बात याद आ गई इसी को पढ़ के। मैं अपने डिपार्टमेंट में था, तो मेरे एक ऑफिसर से मैंने पूछा कि सर आपको मेरा काम कैसा लगता है। वो मेरे से बहुत झगड़ा करते थे। तो मुझे कहने लगा यू आर ए कंट्रोवर्शियल मैन, तो आप झगड़ालू हो। मैं कहा जी कैसे? मुझे जो बात जैसी लगी मैंने लिख दी। हो सकता है कि मैंने, मुझे गलत समझाई हो, मैंने गलत लिख दी हो, लेकिन आपको तो अथॉरिटी दी है सरकार ने। आप अथॉरिटी से मुझे ऑर्डर दे सकते हैं ऐसा करो जैसा मैं करता हूँ, लेकिन आपको स्टडी करके सच्चाई बात लिखनी पड़ेगी। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लिखने वाला सही होता है, आगे सामने समझने वाला कपटी होता है, वो कपटता से देखता है उस बात को। तो क्या कहते हैं भगवान, वाक्य व कथन संबंधी विविध प्रकार की मिथ्याएं, कि कोई बोलने में ऐसी बात करता है या लिखने में ऐसा घुमाव फिराव करता है। राजनीति में ये बहुत चलती है। अर्थात किसी मनुष्य ने अपने किसी अभिष्ट की सिद्धि के लिए अपने मन में जिस जिस प्रकार की मिथ्याएं घड़ी हो व तैयार की हो, उनका अपने मुंह व वाक्य व शब्दों व संकेतों के द्वारा प्रकाश करना। अर्थात जो वो श्रोता के, सामने वाले के दिल दिमाग में बिठाना चाहता है कि उसको वही लगे, बात चाहे कुछ हो, बाद में वो चाहे रोता रहे भी है, क्या होगा। आप लोगों ने टीवी में एड्स देखे, कई एड्स ऐसी आती हैं बड़ी स्पीड से निकल जाती हैं, गच 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 करके। तो उसमें मकारी होती है एड देने वाले की। उसमें लिखा होता है कि आप जो भी इसमें इन्वेस्ट कर दें स्कीम में, वो आपने सोच समझ के करना, अगर नुकसान होगा तो हम जिम्मेवार नहीं है। वो इतना स्पीड से निकालते हैं, कल को कोई मुकदमा कर दे, वहां दो स्पीड में सुना देंगे, देखो जी हमने ये दिया था। तो इस तरह के, ये जो है भगवान यही तो कहते हैं कि मिथ्यापान जो है इतना इस तरह छुपाते हैं वो। चौथी बात, अन्य विविध कर्म संबंधी मिथ्याएं, अर्थात किसी मनुष्य का अपने आंतरिक विश्वास व ज्ञान के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक चिन्ह धारण करना, व कोई वेश रखना, व कोई पारिवारिक व अन्य अनुष्ठान संपन्न करना, व कोई संप्रदाय व जत्था बनाना, व किसी कहलाने वाले देवता व देवी की पूजा करना, व कोई अन्य क्रियाएं करना। इस प्रकार के ढोंग जो है ये राजनेता ज्यादा करते हैं। जो नेता हैं उनका धर्म एक ही होता है, कुर्सी, और कोई उनका धर्म नहीं होता। लेकिन वो जहां जाएंगे वो वैसे ही लगेंगे। गुरुद्वारे में गए तो सिख लगेंगे,
मंदिरों में गए तो पंडित लगेंगे, मस्जिद में गए तो मुल्ला जी लगेंगे। वो सामने करते हैं, ढिठाई की भी हद होती है, कमाल है, इतने ऐसे ऐसे हैं। तो प्यारे साथियों, भगवान हमें कितना क्लियर करना चाहते हैं, कितना हमें भ्रमों से ऊपर करना चाहते हैं। भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। फिर रात को मिलेंगे जी 8:40 से 9:30 तक, और कल सुबह 5:30 से 6:30। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शुभ संध्या। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।